जय घोर हाड़ू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएँ भाई बंधु हैं और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर मित्र हैं, सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक साईदास फिर से आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ दिवालन संबंधित कुछ खास बातें। सब लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। लोग दिवालन ट्रांसफ़र की प्रूफ भी देख चुके हैं। दिवालन से कैसा पैसा मिला है उसका भी प्रूफ देख चुके हैं। मेरा चैनल जो परीक्षित मंत्र साधना एवं टोने टोटके जो भाई बंधु नया देख रहे हैं, उसमें जाके चैनल में जाके परीक्षित मंत्र साधना एवं टोने टोटके चैनल में जाके पुराने वीडियो देख लीजिए, आपको सारा प्रूफ दिख जाएगा। और इस वीडियो में भी मैं कोशिश करूंगा एक प्रूफ डालने का। इससे क्या है, लोग दिवालन से कैसे पैसे कमा रहे हैं और लोग ये प्रूफ देख के, और सच में भी ये बात झूठ नहीं है, सच में भी लोग कर्जे से सुइसाइड करने से अच्छा है कि वो दिवालन साधना कर रहे हैं। मेरे पास आके हज़ारों मैसेजेस पड़े हुए हैं जो लोग दिवालन साधना कर रहे हैं। मेरे पास सामग्री तक भी नहीं आ रहा है। लोग एक एक महीने तक भी वेटिंग कर रहे हैं, दिवालन साधना करना है गुरुजी हमें सामग्री दे दीजिए, पैसा पहले दे के रखे। क्यों? क्योंकि वो लोग चमत्कार देख चुके हैं, छोटे मोटे चमत्कार पहले देख चुके हैं, अब बड़े चमत्कार देखना चाहते हैं। और लोगों ने जो प्रूफ भेज रखे, लोगों ने जो कमेंट कर रखे हैं, जिन जिन लोगों ने सिद्धि के बाद विसर्जन कर चुके, वो लोगों की कमेंट देख के बहुत ज़्यादा दिवालन के संबंधित सवाल आ रहा है। तो कुछ सवाल की जवाब आज मैं आप सबके सम्मुख रख दूंगा, ताकि क्या है, आपको दिक्कत ना है। दिवालन क्या चीज़ है, क्यों लोग इसके पीछे इतना हाथ धो के पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, जहां चमत्कार होता है वहीं नमस्कार करते हैं। और आंखों देखा प्रमाण को हर कोई विश्वास करता है, प्रत्यक्ष का प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ता है। खैर, पहला सवाल पे चलते हैं। आप दिवालन की कुछ खास राज बताइए। गंगदीप स्वाई जी सवाल पूछे हैं, अच्छा सवाल है ये। दिवालन की कुछ खास राज। सबसे पहले, ये एक स्त्री योनि से संबंधित एक तरह का प्रेतनी, जैसे भूतनी, जैसे प्रेतनी होते, भूतनी होते, डंकिनी होते, शंकिनी होते, चुड़ैल होते, पिशाचिनी होते, इन सब के ऊपर है ये। और इसकी ताकत 100 चुड़ैल की बराबर है। और ये योनि में गंदे औरत, जब ऐसे औरत जिंदा थे, वो दूसरों के घर से चोरी करते थे। और ये औरत चोरी करने में माहिर है। और किसी कारणवश, दुर्घटनावश मृत्यु होने के बाद ये प्रेतनी योनि में भटकते हैं। और ऐसे प्रेतनी को दिवालन कहते हैं, जिससे तांत्रिक या साधक सिद्ध करके अपना मनचाहा कार्य करवा सकता है। दिवालन षटकर्म भी कर सकता है। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, शांतिक्रम, साथ में ये चोरी करने में माहिर है, तो इससे किसी भी वस्तु का चोरी करवा सकते हैं। इसीलिए तांत्रिक ज्यादा दिवालन सिद्धि के पीछे पड़े हुए हैं। और ये एक रात्रि का साधना है। जैसे चुड़ैल साधना एक रात्रि में सफल होता है, वैसे ही ये एक रात्रि में सफल होता है। बस 101 मंत्र जाप करना है, सबसे सरलतम साधना है। लेकिन क्या है, साधना जो सामग्री जो है, उल्लू का नाखून, कामिया सिंदूर, मरे हुए औरत की कोई कपड़ा चाहिए या जो भी कपड़ा मिले, और कुंवारी कन्या की बाल, गंदे नाली का पानी, ये सामग्री है। थोड़ा सा कुछ सामग्री जो है थोड़ा सा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। इसीलिए लोग क्या है, चमत्कार जब लोग देख चुके हैं, दिवालन से पैसा मंगवा के देख चुके हैं लोग, और मेरे वीडियो में दिवालन की भरे भरे के प्रूफ मैंने दे रखा हूँ, इस वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा सबको एक एक करके जवाब देने से अच्छा है कि इसके ऊपर एक वीडियो ही बना लिया जाए। अगले सवाल देख लेते हैं, क्या दिवालन सच में सिद्धि होता है? जी हाँ, सच में सिद्धि होता है। और इसका प्रूफ जो है हमारे चैनल की कई सारे वीडियो में दिया जा चुका है।
परीक्षित मंत्र साधना एवं टोने टोटके। अगले सवाल देखते हैं, ये क्या है? ये नवदीप जी ने सवाल पूछे, दिवालन ज्यादा से ज्यादा कितना रुपये ला सकता है? देखिए, आप जितना रुपये बोलोगे वो उतना रुपये ला के आपको दे देगा, थमा देगा। लेकिन क्या इतना रुपये आप घर में रख सकते हो? लोग आपके ऊपर डाउट नहीं करेंगे, इसीलिए दिवालन से थोड़ा थोड़ा करके पैसा मंगवाए, और पैसा मंगवाने के बाद उसको भोग देना है। ठीक है, अगले सवाल देखते हैं आकाश जी की तरफ से। पैसे के मामले में जल्दी सिद्ध होने वाला साधना कौन सा है? देखिए, पैसों के मामले में खासतौर पर इतरी योनि साधना ये जल्दी सिद्ध होता है। उनमें से दिवालन एक है, सबसे जल्दी सिद्ध होता है। और दिवालन सबसे जल्दी क्यों सिद्ध होता है? क्योंकि दिवालन जिस योनि में है वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। मोक्ष तो नहीं, उस योनि से मुक्ति प्राप्ति करना चाहता है। और हर कोई, सब दिवालन नहीं, जितने भी इतर योनि है वो सब मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई आए, उनको सिद्ध करे, जिससे उनकी मुक्ति मिले, उनको मुक्त हो जाए, उनकी उस दर्द भरी जिंदगी से उनको मुक्त मिले। ठीक है, और वो मुक्ति कैसे मिलेगा? किसी भी इंसान की सेवा करके। ठीक है, और उस इंसान से ऊर्जा शक्ति लेगा। ठीक है, अगले सवाल पे देखते हैं। सौम्या जी ने पूछे, दिवालन पैसा कैसे लाके देता है? उसका तो कोई पार्थिव शरीर नहीं है। जी नहीं है, ये आपने अच्छे, सबसे बेहतरीन सवाल आपने किए। दिवालन का कोई पार्थिव शरीर नहीं है। कोई भी इंसान जब मर जाता है तो उसके पंच तत्वों में से उसके अंदर जो पृथ्वी तत्व है, जो ये शरीर बना हुआ है हड्डी मांस रक्त से, वो नष्ट हो जाता है। तो दिवालन कैसे किसी भी चीज़ को छू सकता है? ये अच्छे सवाल पूछे। ठीक है, मैं जवाब देता हूं। जब कोई भी इंसान मरता है तो उसके पंचतत्वों में से सबसे पहले जो पृथ्वी तत्व है वो जल के राख हो जाता है। तो वो कैसे किसी भी चीज़ों को छू सकता है? तो सौम्य जी, आपको मैं बता दूं, जब दिवालन की हम साधना करते हैं, जब दिवालन की मंत्र जाप करते हैं, तो उस मंत्र से ऊर्जा बनता है, और उस ऊर्जा से दिवालन को शक्ति मिलता है, और उस शक्ति के बदौलत वो सत्कर्म कर सकता है, किसी को छू भी सकता है, किसी को हवा में उठा भी सकता है। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। अगले सवाल है, क्या दिवालन कभी अपनी साधकों को नुकसान पहुंचा सकता है? ये कौन पूछा है? कोई हरिराम नंबर 1 व्यूअर जी ने पूछे। अच्छा, देखिए, कभी भी दिवालन अपने साधकों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। उससे क्या होता है, क्यों नहीं नुकसान पहुंचाता है, इसके पीछे का राज बताता हूं। उससे क्या होता है, उसकी जो मुक्ति का रास्ता है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इसीलिए वो अपनी मालिक का हर वो बात मानता है। और सबसे खास बात ये है, अगर आप दिवालन आपसे भी एक वचन लेता है कि उसके बारे में किसी को बताना नहीं है, ठीक है, तो आप किसी को बता देते हो तो वो आपसे छोड़ के चला जाएगा दूसरे दिन। ठीक है, लेकिन आपका नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि जो 3 वचन लेते हो आप, उस 3 वचन में आखिरी वचन ये रहता है कि हे दिवालन, कि कभी भी किसी भी हालत में मेरा या मेरा परिवार का या मेरे रिश्तेदार या मेरा चाहने वाले का कभी नुकसान मत पहुंचाना। तो दिवालन कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, अगले सवाल पे देखते हैं, क्या है ये? चरण प्रजापति जी, रामचरण प्रजापति जी लिखिए, आपके कितने शिष्य, अच्छा, अभी तक आपके कितने शिष्यों को दिवालन सिद्धि मिला है? सच बोलना गुरुजी। देखिए, झूठ बोलने से कोई फायदा है नहीं। दिवालन का सिद्धि 87 लोगों ने सिद्ध कर चुके, जबकि दिवालन की साधना 95 लोगों ने किए। कितने लोगों ने किए? 95 लोगों ने। 95 सिद्ध कितने किए? 87 लोगों ने। और जो 8 लोगों ने सिद्धि हासिल नहीं कर पाए, वो तो डर के मारे गलत मंत्र जाप किए, और दूसरी बात है बीच साधना से उठ गए।
तो आप लोग ये सोच रहे हो कि दिवालन डराता है क्या? नहीं, डराता नहीं है। जब आपकी मंत्र 101 जाप करना है, जब 99 या 100 के करीब मंत्र आ जाता है तो आपको एक परछाई नजर आता है। तो कई कई लोग डरपोक होते हैं, जितना भी समझाओ कि आपको नुकसान नहीं होगा, मैं आपका गुरु हूं, आपको खरोच तक आने नहीं दूंगा, फिर भी वो लोग डर जाते हैं, वो बीच साधना से छोड़ देते हैं। खैर, अगले सवाल पे देखते हैं। तो 95 लोगों को मैंने सिद्धि करवाया, दिवालन सिद्धि, उनमें से 87 लोगों को सिद्धि हासिल हुआ है। और उनमें से 87 लोगों में से मैं अभी बता देता हूं, क्योंकि मेरे पास सारे जो है ना डाटा में लिख के रखता हूं, उनमें से 34 शिष्य ने दिवालन का विसर्जन कर दिया है और उच्च कोटि की साधना कर रहे हैं। ज्यादा वो तो 10 महाविद्या में से कोई भी एक साधना कर रहे हैं, और उनमें से ज्यादा शिष्य तो बगलामुखी की साधना का दीक्षा ले चुके हैं मेरे से। अगले सवाल देखते हैं, 9वां सवाल, दिवालन पैसा कहाँ से लाके देता है? ये भी एक अच्छा सवाल पूछे। देखिए, दिवालन क्या है, कभी भी एटीएम या बैंक से पैसा नहीं चोरी करता है। वो कहाँ से चोरी करता है? जिसने काला धन गच्छित कर रखा है अपने घर पे या कहीं पे और भी, या फिर गड़ा हुआ धन लाके आपको दे देगा। आपकी स्थानीय में जिसने भी काला धन गच्छित कर रखा है, वो वहां से चोरी करके लाके आपको दे देगा। और दूसरी बात है, आप कहोगे कि आप गड़ा धन लाके देने के लिए, तो वो गड़ा हुए धन भी लाके दे देगा। ठीक है, अगले सवाल देखते हैं। शेयर मार्केट के लिए कौन सी साधना सबसे बेस्ट रहेगा? देखिए, शेयर मार्केट के लिए, शेयर मार्केट यानी जो है भविष्य के लिए, भविष्य की वार्ता होता है कि कल क्या होने वाला है, या कौन से शेयर प्राइस जो है ऊपर जाने वाला है, या कौन से शेयर प्राइस घटने वाला है। तो ये जो भविष्य संबंधित, इसके लिए आप पैसाचबीर सट्टा साधना करें या फिर हरभुज जिन्नत साधना। दिवालन साधना उस शेयर मार्केट की किसी भी तरीके का आपका कोई मदद नहीं कर सकता है, तो वो साधना करना बेकार है। दिवालन साधना शेयर मार्केट के लिए बस। अगले सवाल है 13वां सवाल। हाँ, क्या आपको किसी ने दिवालन साधना करके पैसा डोनेट किया है आश्रम को? जी हाँ, बहुत लोगों ने किए, और इसका भी एक मैंने वीडियो अच्छा खासा प्रूफ बना के, पैसों का प्रूफ बना के मैंने अपने चैनल में अपलोड भी किया था। हो गया करीबन 6 महीना 1 साल हो गया। मैं उसी वीडियो को हो सके तो इसी चैनल, मतलब इसी वीडियो के नीचे मैं डाल दूंगा, देख लेना आप। अगले सवाल है, दिवालन भोग में क्या क्या लेता है? श्याम सुंदर जी की तरफ से सवाल है, जीमेल में पूछे थे। दिवालन, देखिए मैंने दिवालन की, मेरे पास दिवालन का 3 विधि है। वैदिक विधि जो है वो मैं कराता नहीं हूँ, एक भी शिष्य को आज तक वैदिक विधि से कराया नहीं हूँ मैंने, ना ही उसका परीक्षण किया हूँ। सबसे ज़्यादा जो कराता हूँ वो साबर मंत्र और तांत्रिक मंत्र से। जो तांत्रिक मंत्र से वो सात्विक के साधक जो है उनसे करवाता हूँ, जो लोग मांस मछली या मदिरा कभी भी पीते नहीं है, ना ही खाते, और जो लोग ये सब ग्रहण करते ये खाते हैं, उनसे मैं दिवालन की तामसिक साधना यानी साबर मंत्र की साधना किसे करवाता हूँ। जिसे ज़्यादा दिवालन जो है भोग लेता है, करीबन 250 ग्राम मांस बकरे का हो या फिर मुर्गे का हो चलेगा, देसी पौआ, या तो आप किसी भी तरीके का शराब रख सकते हैं उसके सामने। वो आपको पैसा ला के देगा, जैसे कि आपने अभी आवाहन किए उसका सिद्धि के बाद, शाम के, सिर्फ दिवालन का आह्वान सिर्फ रात्रि को ही होता है। सिद्धि के बाद आपने उसका आह्वान किए, वो सामने आया, आप उसको बोले कि मुझे इतना पैसा चाहिए, वो कहीं से भी लाके दे देगा आपको 1-2 घंटे में। और दिवालन को हमेशा कोशिश करिएगा रात्रि 12 बजे के बाद 3 बजे से अंदर ही आह्वान करें और उससे पैसे चोरी करवाए, ठीक। और उसके बाद वो आएगा, वो पहले से ही भोग तैयार रखना, वो जैसे ही पैसा दे देगा आप उसे भोग दे देना, वो सामने से उठा के चला जाएगा। अगले सवाल उन्हीं का ही सवाल है कि दिवालन को और स्थान कहाँ पे दे। देखिए, दिवालन को आप घर में ना रखें, क्योंकि घर में पूजा पाठ होता रहता है ज़्यादा, तो ये तामसिक साधना है, इसे तामसिक शक्ति है, तो घर में ना रखें और रहेगा भी नहीं। तो आप आपके घर के आसपास कहीं, घर के जैसे कि 100 मीटर दूर में या 200 मीटर दूर में कोई पेड़ में है तो उसमें बिठा दीजिए, या फिर जितना दिन तक आप दिवालन को अपने घर पे रखोगी तो पूजा पाठ ना करें। अगले सवाल है,
दीवालन का विसर्जन प्रक्रिया बताए और दीवालन दिखता कैसा है। देखिए, दीवालन का विसर्जन प्रक्रिया जो है वो गुप्त रखूँगा मैं, क्योंकि वो सिर्फ अब मेरे शिष्यों के लिए है। जो शिष्य मुझसे दीक्षा लेते हैं मैं उन्हीं को ही बताऊंगा। अगले सवाल जो है, दीवालन दिखता कैसे है, तो दीवालन जो है एक परछाई की तरह दिखता है, एक औरत की परछाई है। अब देखो कि ज़्यादातर दीवालन दिखता है जैसे कि एक औरत की जो है पूरे शरीर मतलब एक जला हुआ है, दिखने में उसके वैसे शकल पूरा दिखता नहीं है, एक काला रंग की जैसे परछाई जैसा दिखता है और कुछ नहीं। लास्ट सवाल जो है आखिरी सवाल है, आप खुद भी दीवालन सिद्धि करके पैसा कमा सकते हैं, तो हमसे फीस क्यों लेते हैं। देखिए, ये एक अच्छा ही बेहतरीन सवाल पूछे। कई लोगों के मन में ऐसे सवाल चल रहा होगा। सबसे पहले मैं दीवालन से पैसा कभी दीवालन सिद्धि करके पैसा लिया था, बस एक ही दिन के लिए, और वो पैसा आश्रम को दान कर दिया। वो भी कितना रुपए लिया आपको पता है। मैं बस परीक्षण के लिए दीवालन सिद्धि करके परीक्षण के लिए 1100 रुपया मंगवाया था दीवालन से। क्यों, मुझे इस मंत्र का पहले परीक्षण करना था। ये हो गया 3-4 साल पहले की बात है। जो मेरा पहला शिष्य जो आसाम का था उसने किया था, उससे पहले की बात है ये। मैं ये बात आज तक किसी से बताया नहीं था। और दूसरी बात है, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। आप मेरे जो पिछले वीडियो में देखोगी, मैं उस वीडियो में देखोगी टैक्स फाइल करता हूँ सरकार को, लाखों से भी ऊपर रुपया टैक्स फाइल करता हूँ हर साल, ठीक है। और वो जो कमाई है मैं पहले से ही अलग अलग शक्तियों से कमा के रखा हूँ। 40-50 करोड़ का तो प्रॉपर्टी है मेरा करीब। और मैं ना जीरो से हीरो बना हूँ, और ये माता काली की कसम है। मैं बचपन से ही अमीर नहीं था, इन शक्तियों की बदौलत है, माता की कृपा है। कहीं अच्छा काम किए तो कहीं बुरा काम किए पैसा कमाने के लिए, पहले के समय में। हाल फिलहाल तो नहीं करते। और दूसरी बात यह है, साधना आपको करना है, सामग्री आपको लेना है मेरे से, और उस सामग्री का पैसा मैं क्यों दूं। एक साधना में सही में कितना खर्चा होता है पता है आपको। मैं बता देता हूं, सुनिएगा। कोई भी एक साधना करते हो, चलो दीवालन की ही बात ले लो। दीवालन की पहले सामग्री इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर उस सामग्री का संस्कार करना पड़ेगा, मतलब सामग्री को जागृत करना पड़ेगा। सामग्री जागृत मंत्र से सामग्री का प्राण प्रतिष्ठा होता है जैसे। उसके बाद क्या होता है, आपको जो मंत्र दिया जाएगा वो मंत्र आपके नाम पे जागृत होगा, ठीक है। 2 कार्य हो गया। तीसरा, दीवालन की चढ़ावा दिया जाता है शमशान में आपके लिए। आपको तो ये बात पता ही नहीं होगा, आपको तो बस मंत्र और सामग्री पकड़ा दिया जाता है, लेकिन हमको कितना काम मेहनत करना पड़ता है। देखिए, दीवालन को चढ़ावा दिया जाता है मांस और दारू का। सामग्री पहले खरीद के आपके लिए लाते हैं, और उसके बाद सामग्री का प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, फिर आपके नाम पे मंत्र जागृत करते हैं, फिर शमशान में दीवालन को चढ़ावा दिया जाता है ताकि आपको सिद्धि आसानी से मिल सके। फिर आपके पास कुरियर करके सामग्री भेजते हैं, और फिर आपको टाइम वक्त दे के हम आपको समझाते हैं। तो ये सब चीज़ क्या हम फूकट में करें। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए बस। साधना आप करोगी, कर्जे से आप पड़े हुए डूबे हुए हो, परेशानी जिंदगी में पैसों को आपका है, और उसमें क्या है, मैं अपनी जेब से पैसा क्यों दूं। जिंदगी में जिस चीज़ों का आपने कीमत दे के खरीदे नहीं होंगे, उसका कभी आप कदर नहीं करोगे। और मैं सालों पहले जब नया नया तंत्र क्षेत्र में आया, कुछ लोगों का मदद किया, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए मैंने वो सिस्टम पूरी तरीके से बंद ही कर दिया। जिनको साधना करना है पहले दक्षिण राशि जमा करें। आपको कुरियर के जरिए से लाइव वीडियो भी कई देखे होंगे हमारे, जो कुरियर करते हैं, सामग्री भेजते हैं। सिर्फ अपने शिष्य को यहाँ सामग्री बेचा नहीं जाता है।
और लोग जब सफलता होते हैं फिर खुशी से डोनेट करते हैं कि गुरुजी हाँ हमारे पास अब सारा दिक्कत दूर हो गया, हमारा कर्जा दूर हो गया, पैसा मैंने इकट्ठा कर लिया, अब कुछ आश्रम के लिए मैं डोनेट करता हूँ, फिर आप मुझे विसर्जन का प्रक्रिया बताइए। तो कमेंट करके बताना कि मैंने जो सब बातें कहा कि वो सच है कि सच नहीं है। दिवालन से पैसा आप कमाओगी, सामग्री आपको लेना है, हम जेब से क्यों भरे? और पैसा मुझे ज़रूरत नहीं है। आप ही लोग तो बार बार मुझे जीमेल में अपना मैं खोलूँगा तो दिन में 70 से 80 जीमेल मैसेजेस आता है, और व्हाट्सएप में तो आपको पहले से ही एक वीडियो बना के दिखा चुका हूँ, एक एक दिन में 1200-1300 मैसेजेस आता है मुझे। 2 बंदे से मैसेज चेक करते हैं व्हाट्सएप में, कभी कभार मैं भी चेक करता हूँ। मेरा पर्सनल नंबर पे मेरे जो शिष्य होते हैं उनका मैसेज ज़्यादातर मैं ही देखता हूँ। तो इतना मेहनत के बाद हम क्या अपने जेब से पैसा भरे आपकी सिद्धि के लिए? और एक्स्ट्रा फीस तो लेते नहीं है। इस साधना में, दिवालन जैसे साधना में हमारा कोई मुनाफा है नहीं, बस लोगों की परेशानी देखा नहीं जाता है ना हमसे। लोग जो कर्जे में आके मुझे मैसेज करते हैं कि गुरुजी मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं इतने कर्जे से डूब गया हूँ, मेरा ज़मीन गिरवी रखा है, मेरा इज्जत की सवाल है, बहुत 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 ऐसे बातें सुनने को मिलता है। अभी मैं बोलना शुरू करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। खैर मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, और किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है कि कोई दिवालन साधना करे, जिसकी मर्जी है वो कर सकता है। जो सच में ज़रूरतमंद है, बहुत ज़्यादा कर्जे से डूबे हुए, जय हो राडू।